नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नवीन इंडिया पे। मैं हूं नवीन कुमार और आप हैं हमारे साथ आज के करंट अफेयर्स अर्थात टॉप 20 प्रश्नों का चर्चा करने के लिए, जो आज एक महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होने वाले हैं। ठीक है, तो प्रारंभ करते हैं हमारे कुछ मूल मंत्र कुछ चंद पंक्तियों के साथ। लिखा है, खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दें, ना कि साबित करने पर। फोकस ऑन इम्प्रूविंग योर सेल्फ, नॉट प्रूविंग। हमेशा इंसान को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए, बेहतर साबित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर आप बेहतर हैं तो इसे साबित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप अगर अच्छे हैं, आप अगर बेहतर हैं तो साबित तो दूसरे करेंगे, आपको करने की आवश्यकता नहीं है। आज का प्रश्न है, कलिंग को मगध में सर्वप्रथम किस शासक ने मिलाया था? आपको अगर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से टाइप करके भेजिए। नहीं पता है तो गूगल पे रिसर्च कीजिए, सर्च कीजिए और इसका आंसर खोज के आप हमें जल्दी से टाइप करके भेजिए। सर्वे कर्म वसा वयम, हम सब कर्म के अधीन हैं। वी ऑल आर अंडर कर्म, हम कर्म के अधीन हैं। इस जगत में, इस धरती पर हमने जन्म लिया है कर्म करने के लिए, और एक अच्छा और एक सत्कर्म, अच्छे कर्म करने के लिए हमने जन्म लिया है, इसीलिए शायद हम कर्म के अधीन हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आज लेते हैं। एबिल अवार्ड 2023 किसे दिया गया था? एबिल अवार्ड, जिसे मैथ का ऑस्कर भी कहा जाता है, ठीक है, लुइस कैम्परेली को यह अवार्ड दिया गया था। यह अर्जेंटीना के हैं। एबेल अवार्ड गणित के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार के बराबर माना जाता है। मैंने बोला था कि इसे एबिल अवार्ड को मैथ के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की तरह माना जाता है। इतना महान और इतना प्रसिद्ध है ये अवार्ड, विश्व स्तर पर यह जो है पुरस्कार दिया जाता है, और इसे लगभग मैथ का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो इसका आंसर है शशिकांत दास। यह अवार्ड इन्हें लंदन में सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 में दिया गया था। ब्रिटेन की राजधानी, इंग्लैंड की राजधानी लंदन में इन्हें 2023 में यह अवार्ड दिया गया था। ठीक है, और किन्हें दिया गया था? शशिकांत दास को दिया गया था। यह अवार्ड दिया गया है शशिकांत दास को। भारतीय वायुसेना ने किसे वायुसेना पदक वीरता से सम्मानित किया है? ये तीसरा प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय वायुसेना ने किसे वायुसेना पदक वीरता पदक से सम्मानित किया है, और इसका आंसर है विंग कमांडर दीपिका मिश्रा। यह है विंग कमांडर दीपिका मिश्रा, यही है, और इन्हें ही इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। इन्हें ही इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायु सेना की पहली महिला अधिकारी हैं। और ये जो हैं आपकी दीपिका मिश्रा, ये भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी हैं, पहली महिला हैं जिन्हें ये इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए चौथा प्रश्न लेते हैं। अमेरिकी श्रम विभाग ने किसे इकबाल मसीहा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? प्रश्न फिर से सुनिए। अमेरिकी श्रम विभाग ने किसे इकबाल मसीहा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? इसका उत्तर है ललिता नटराजन। यह पुरस्कार इन्हें बाल श्रम उन्मूलन के लिए दिया गया है। इकबाल लिखा हुआ मसीहा अवार्ड, जो अवार्ड इन्हें दिया गया है, यही है ललिता नटराजन। और इन्हें ही यह अवार्ड किस चीज के लिए दिया गया है? तो आप समझ लीजिए, जो चाइल्ड लेबर होता है, ठीक है, बाल श्रम, चाइल्ड लेबर को खत्म करने के प्रयास के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। बाल श्रम हर जगह अवैध है, चाहे वो अपना देश हो या कोई और भी देश। किसी भी देश में जो बच्चे होते हैं
उन्हें उनसे उम्मीद की जाती है शिक्षा प्राप्त करने की, उनसे इस बात की उम्मीद नहीं की जाती है कि वो जो है श्रम करें और श्रम करके अर्जित करें, क्योंकि वो उम्र उनके श्रम करने का नहीं होता है और इसी के लिए ये पुरस्कार इन्हें दिया गया है। 5वां प्रश्न, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किसने किया था? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं ये योगी आदित्यनाथ, और इन्हें यह जो है भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित करने वाले जो हैं वो हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं, हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं, और जिनका नाम है श्री रामनाथ कोविंद। आपको पता होगा कि अभी हाल फिलहाल में रामनाथ कोविंद जी का चर्चा हमने किया था इस चीज को लेके कि भारत में जो है वन इंडिया वन इलेक्शन की जब बात की गई थी तो आपको हमने बताया था कि वन इंडिया वन इलेक्शन में के बारे में बताने के लिए, अपनी राय देने के लिए एक कमेटी बनाई गई है और उस कमेटी के अध्यक्ष इन्हें ही बनाया गया है। किन्हें? तो रामनाथ कोविंद जी को। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन द्वारा किसे तिब्बती समुदाय के धर्म की रक्षा करने हेतु रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एक उच्च स्तरीय पुरस्कार है जो हर साल लगभग दिया जाता है, और लगभग ये जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार ये वैसे तो पत्रकारिता से संबंधित क्षेत्रों में दिया जाता है, लेकिन ये जो है इस बार जो है दलाई लामा को यह पुरस्कार दिया गया है। और किस चीज के लिए? ये फाउंडेशन तिब्बती समुदाय के धर्म की रक्षा करने हेतु रेमन मैग्सेसे पुरस्कार इस बार दलाई लामा को देकर उन्हें सम्मानित किया गया है, उन्हें सम्मानित। अगला प्रश्न लेते हैं। किस भारतीय उद्योगपति को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ऑस्ट्रेलिया का, फिर से सुनिए, ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है? और वो महान पुरुष हैं हमारे रतन टाटा। टाटा ग्रुप के ये चेयरमैन हैं और इन्हें रतन टाटा के नाम से जाना जाता है और इन्हें ही ये इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। 8वां प्रश्न लेते हैं। किस भारत और फ्रांस के बीच व्यापारिक संबंध को, भारत और फ्रांस के बीच व्यापारिक संबंध को बढ़ाने के लिए फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डी ला लीजन डी ओनार से सम्मानित किया गया? ये फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है, आपको पता होना चाहिए। जैसे भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न कहलाता है। क्या कहलाता है? भारत रत्न। उसी तरह फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है उसे जाना जाता है सेवेलियर डी ला लीजन डी ओनार से, और इससे सम्मानित किए जाने वाले व्यक्ति हैं टाटा समूह के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन। ठीक है, एन चंद्रशेखर को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। 9वां प्रश्न लेते हैं। वर्तमान में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का कार्यभार किसे सौंपा गया है? सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का कार्यभार जो है यह हमारे परिवहन मंत्री श्री नितिन जयराम गडकरी को सौंपा गया है, और यही है नितिन गडकरी जिन्हें यह मंत्रालय सौंपा गया है। 10वां प्रश्न लेते हैं। वर्तमान में वित्त मंत्रालय और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय का कार्यभार, यानी सीधा आप समझिए फाइनेंस मिनिस्ट्री, यानी वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री का कार्यभार किसे दिया गया है? अर्थात भारत के वित्त मंत्री कौन है? तो इसका आंसर होगा निर्मला सीतारमण। क्या नाम है इनका? श्रीमती निर्मला सीतारमण, यही भारत की वित्त मंत्री हैं। 11वां प्रश्न लेते हैं। शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय का कार्यभार किसे सौंपा गया है? तो आंसर होगा श्री धर्मेंद्र प्रधान। आपसे अगर पूछा जाए कि भारत के शिक्षा मंत्री कौन हैं तो आपको उसका आंसर देना पड़ेगा श्री धर्मेंद्र प्रधान, यही हमारे भारत के शिक्षा मंत्री, तत्कालीन
अभी शिक्षा मंत्री यही हैं। 12वां प्रश्न लेते हैं, नागरिक विमानन मंत्रालय और इस्पात मंत्रालय के मंत्री कौन है? ठीक है, आपको पूछा जाएगा कि इंडिया के एविएशन मिनिस्टर कौन है। इंडिया के एविएशन मिनिस्टर कौन है, यानी कि नागरिक विमानन मंत्रालय के मिनिस्टर कौन है? तो इनका नाम है श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, और यही है वो। इन्हें ही उड्डयन मंत्रालय का मंत्री बनाया गया है। और जब आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए तो आप उसका उत्तर इन्हीं के नाम के साथ देंगे। कपड़ा उद्योग में निवेश को आकर्षित करने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? ये जो आपका कॉटन इंडस्ट्री है, कपड़ा उद्योग है, उसमें निवेश इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए, आकर्षित करने के लिए किस योजना को चलाई गई है? तो इसका आंसर होगा मित्र योजना। क्या नाम होगा इसका? ठीक है, देख लीजिए लिखा हुआ पीएम मित्रा, ए लैंडमार्क डिसीजन टू एम्पावर टेक्सटाइल सेक्टर्स, यानी टेक्सटाइल सेक्टर को एम्पावर करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए यह योजना शुरू की गई है और इसका नाम है मित्र योजना। क्या नाम है? क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं, पूरे देश के रेलवे स्टेशनों को अत्याधुनिक बनाने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की गई है? हमारे देश में जितने भी मतलब बड़े टाउन्स के रेलवे स्टेशन हैं और उसके बाद जो छोटे टाउन के भी होंगे, सभी रेलवे स्टेशनों को हाई फाई बनाने के लिए, यानी कि एकदम मॉडर्नाइज करने के लिए जिस योजना की शुरुआत की गई है उसका नाम रखा गया है अमृत भारत स्टेशन योजना। इसका नाम रखा गया है अमृत भारत स्टेशन योजना। इस योजना को रेल मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है और इस योजना को शुरू जो किया गया है, प्रारंभ जो किया गया है, वो रेल मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है। यानी भारत के लगभग महत्वपूर्ण सभी रेलवे स्टेशनों को अत्याधुनिक कर देना, मॉडर्नाइज कर देना, मॉडिफिकेशन कर देना। ठीक है, 15वां प्रश्न लेते हैं, शिक्षा मंत्रालय द्वारा 30 वर्ष से, फिर से सुनिएगा, शिक्षा मंत्रालय द्वारा 30 वर्ष से कम आयु के युवाओं के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की गई है? तो 30 वर्ष से कम आयु के जितने भी लोग हैं उनकी कार्यशैली में विकास करने के लिए, उन्हें एक योग्य नागरिक बनाने के लिए योजना की शुरुआत की गई है और इसका नाम है युवा 2.0 योजना। इसका नाम है युवा 2.0 योजना। क्वेश्चन नंबर 16 लेते हैं, रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की गई है? यानी इस क्वेश्चन में, इस प्रश्न में बोल रहा है कि रासायनिक केमिकली जो आपका फर्टिलाइजर तैयार किया जाता है, देखिए कोई भी फर्टिलाइजर जो केमिकली तैयार किया जाता होगा उस फर्टिलाइजर से लाख गुना अच्छा दूसरा जो जैविक फर्टिलाइजर होता है, जैविक खाद होता है, वो बहुत बेहतर इसलिए होता है कि जो जैविक खाद होगा वो उससे जो अन्न पैदा होंगे वो आपको उतना खराबी नहीं करेगा। लेकिन कोई भी चीज़ केमिकली, कोई भी चीज़ अगर इम्प्रूव्ड होगा वो आपके शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक साबित होंगे। इस कारण से भारत के प्रधानमंत्री ने रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने के लिए जिस योजना की शुरुआत की उसका नाम है पीएम प्रणाम योजना। उसका नाम है पीएम प्रणाम योजना। क्वेश्चन नंबर 17 लेते हैं, आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री द्वारा कौन सी योजना की शुरुआत की गई है? तो ठीक है, आर्द्र भूमि एक ऐसा क्षेत्र समुद्र के आसपास का हो या कहीं और का, एक ऐसा जिसे दलदली क्षेत्र भी कहा जाता है, उसके संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री ने जिस योजना की शुरुआत की उसका नाम है अमृत धरोहर योजना। उसका नाम है अमृत धरोहर योजना। 18वां प्रश्न लेते हैं, ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय का कार्यभार किसे सौंपा गया है? ठीक है, जब हम कार्य के विभाजन की बात करते हैं, प्रशासन के विभाजन की बात करते हैं तो हम उसमें पंचायती राज भी पढ़ते हैं और पंचायती राज, ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय का कार्यभार जिन्हें सौंपा गया उसका नाम, उनका नाम है श्री
गिरिराज सिंह। क्या नाम है? श्री गिरिराज। 19वां प्रश्न है, भारत के सहकारिता मंत्री कौन है? तो ये अभी जो भारत के गृह मंत्री हैं, होम मिनिस्टर हैं, उन्हें ही सहकारिता विभाग भी दिया गया है और उनका नाम है अमित शाह। मिड डे मील के लिए पीएम द्वारा कौन सी योजना की शुरुआत की गई है? आपको पता है, शिक्षा स्कूल में छोटे बच्चों को आकर्षित करने के लिए मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत की गई थी, बिहार में की गई थी। और उसी को जब पूरे राष्ट्र स्तर पर भारत के प्रधानमंत्री जब उस योजना की शुरुआत कर रहे हैं, तो उसका नाम जो रखा गया है प्रधानमंत्री पोषण योजना के नाम से वह जाना जाएगा। किस योजना के नाम से? तो प्रधानमंत्री पोषण योजना के नाम से वह जाना जाएगा, यानी जिसे आप मिड डे मील के नाम से जानते हैं। चलिए आज का प्रश्न लेते हैं। किस युद्ध ने तुर्कों को भारत के लिए रास्ता साफ कर दिया? ठीक है, ये मतलब पिछला प्रश्न था, पिछले जो वीडियो था उसी का प्रश्न था ये कि किस युद्ध ने तुर्कों को भारत में आने के लिए, जब तुर्क और अफगानी भारत पर आक्रमण किए थे, तो ऐसा कौन सा युद्ध था जो इस तरह से उनके लिए मील का पत्थर साबित हुआ, जिससे भारत में उनके आने का रास्ता खुल गया, यानी भारत में शासन करने के लिए उनका रास्ता खुल गया। और वो युद्ध था 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध, यानी तराइन की द्वितीय युद्ध ने भारत में तुर्कों के आने का प्रमाण दे दिया और उनके लिए आने का रास्ता साफ कर दिया। इस युद्ध में भारतीय शासक की हार हुई थी और तुर्क भारत में अपना शासन का प्रारंभ यहाँ से कर दिए थे। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले टॉप 20 क्वेश्चन के साथ। आज हमने जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए वो सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और उन्हें बोलिए, अगर अच्छा लगे तो आप तक यह वीडियो पहुंचे, इसके लिए सब्सक्राइब करने के लिए। मिलते हैं अगले टॉप 20 क्वेश्चन के साथ फिर कल, तब तक के लिए थैंक यू।